दोस्तों, नए उमंग और नए जोश के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, आज मैं फिर एक बार आपके सामने मैथमेटिक्स की अगली श्रृंखला में उपस्थित हूँ। आपको यह पता है कि मैं अनवरत चैप्टर नंबर 5 पर आपसे बात कर रहा हूं और आज यह मेरा चैप्टर नंबर 5 का चौथा लेक्चर है, यानी कि लास्ट लेक्चर है। दोस्त, मैं सोचता हूं कि आपको कम से कम लेक्चर में जो है आपके चैप्टर को फिनिश करूं, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां होती हैं, लाचारी होती है कि आपको 3 से 4 लेक्चर में समझाना पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे मित्र जुड़े हैं जिनका मैथमेटिक्स एकदम कमज़ोर है। अगर देखा जाए तो वह एकदम मैथमेटिक्स से अनभिज्ञ हैं, तो उनको भी मैं अपने साथ लेके चलने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ कौन जुड़ा है। मैं यह मान के चलता हूं कि मेरे साथ जुड़ने वाला हर बच्चा मैथ को नहीं जानता है। अगर एक शिक्षक यही मान कर पढ़ाए तो उसके साथ जुड़ने वाला हर बच्चा यह जान लीजिए कि मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि 100% वह मैथमेटिक्स सीख जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं हमेशा से यह मान के चलता हूं भैया कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है, बिल्कुल मैं जीरो से आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं। दोस्त, तबीयत डिस्टर्ब है, लेकिन जी नहीं करता कि आपको लेक्चर ना दूं। ठीक है, खैर आज एक ही लेक्चर जाएगा, उसके आगे देखा जाएगा। चलिए, हमने मैथमेटिक्स में आपको बता रहा था कि हमने एकदम बेसिक तरीके से आपको बात किया था 3 लेक्चर में। हालांकि तीसरा लेक्चर जो आपके सामने गया था, थोड़ा सा स्ट्रांग लेवल क्वेश्चन थे, वह आपके सिलेबस से मिलता जुलता था, ऐसा नहीं कि सिलेबस से आपके अलग था। ठीक है, और 2 लेक्चर में दोस्त वह उसमें भी एकदम हमने जोड़ और घटाव के बारे में चर्चा किया था कि दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं, दशमलव का गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, इन सारी बातों पर हमने डिस्कस किया हुआ था। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो सबसे पहला काम आप कीजिएगा कि पहले आप उस लेक्चर को देखिएगा, उसके बाद यहाँ आइएगा, तब आपको यहाँ ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा। अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो आपको समझ में कम आएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आए। चलिए, यह चौथा लेक्चर हमारा है और चौथे लेक्चर में हम आज आपके जो बुकों में रखा गया है, साहित्य पब्लिकेशन की बुक है मेरे पास, उसमें जो ऊपर से लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं आपके सामने दिख रहा है, दशमलव भिन्न पर टिप्पणी लिखी है। इस चीज़ को मैं नहीं बताऊंगा। न बताने के पीछे कारण यह है कि मैंने सारी चीज़ों का डिक्लेयर अपने प्रीवियस लेक्चर में किया है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि पहले आप उसे देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, दशमलव संख्याओं कि प्रत्येक संक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। दोस्त, मैंने इसे भी बताया है। आगे है कि भिन्नात्मक संक्रियाओं पर भिन्नात्मक संख्याओं की पर संक्रिया को समझाइए। जोड़ घटाव इसमें आता है, इसे भी मैंने बताया है। अगला है दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने इसे भी बताया है। सब चीज़ों का डिक्लेयर मैंने किया है। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, एक क्रियात्मक प्रश्न करके दिया है, वह दिमाग से उतर गया था। खैर, आज उस चीज़ को मैं क्लियर करूँगा। दिया है कि दशमलव संख्या 675.928 को स्थानीय मान चार्ट द्वारा दर्शाइए। हमने बेसिक तरीके से आपको बताया था, लेकिन चार्ट के माध्यम से हमने नहीं बताया था। तो आज चलिए हम उस माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आप चार्ट के माध्यम से स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में दिया जाएगा कि 675.928 675.928 को चार्ट द्वारा स्थानीय मान। देखिए, अगर हम आपसे कहें कि अगर आपको जो हम बेसिक बताए हैं, अगर आपका वह क्लियर है तो जाहिर सी बात है कि आपको इसमें समस्या नहीं होगी। अगर वह नहीं क्लियर है भैया तो इसमें बिल्कुल समस्या होगी, लेकिन खैर मैं समस्या नहीं होने दूंगा, यह तो मैं हमेशा कहता हूं। ठीक है, देखिए, दशमलव संख्या की अपनी एक कंडीशन होती है। हम जब यह 675 का तो हम साधारण तरीके से निकालते हैं, जैसे आप निकालते हुए आए हैं आज तक। ठीक है, और यहाँ हम जब दशमलव को क्रॉस करते हैं या दशमलव से प्रारंभ करते हैं तो समस्या हमारे लिए वहाँ उत्पन्न होती है। समस्या क्या उत्पन्न होती है, यह जो हमारा दशमलव है इसे हम इकाई मानते हैं, और यह हमारा दहाई है, और यह हमारा सैकड़ा है, यह हमारा क्या है, हजार है। ठीक,
यह हमारा इकाई, दशमलव हमारा इकाई होता है। यही चीज आपको ध्यान रखना है, बाकी चीजें अपने आप स्वयं क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम इसे चार्ट में कैसे दिखाते हैं, आप चार्ट को ध्यान देंगे। मार्कर थोड़ा सा डिम चल रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। अक्षर आपको स्पष्ट दिखना चाहिए, ध्यान आपका इस पर होना चाहिए। ठीक भैया, चलिए यह हमारा चार्ट बन गया। चार्ट को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। 3 3 6 अंक हमारे हैं, ठीक 6 अंक हमारे हैं, तो हम उसे 6 अंक में करेंगे। 1 2 3, यानी 1 2 3, 1 2 3 4 5, इधर एक और आप बढ़ा दीजिए, 6 हमारा हो गया। ठीक, 6 अंकों में हम इसे डिवाइड करेंगे। अब हम करेंगे क्या, यहां आप लिख लीजिए, अब इस संख्या को आप लिख लीजिए 675, ठीक, और 9 2 8। चाहे आप इसे ऊपर लिखिए चाहे नीचे लिखिए, वहां आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी माध्यम से लिख सकते हैं। अब जरा सा यह विचार करें कि यह तो 675 है, यह स्पष्ट है, यानी कि यह सौवें स्थान पर है, यह सैकड़े पर है, हैं, और यह दहाई के स्थान पर है, यह इकाई के स्थान पर है। यह तो आपका क्लियर है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं है। ठीक भैया, अच्छा अब समस्या हमारी आती है इधर। अब हमने कहा कि 9 हमारा दहाई के स्थान पर है, क्योंकि दशमलव हमारा इकाई है, तो यहां हमारा यह हम लिखेंगे दहाई। ठीक, यहां हम लिखेंगे दहाई, या आप अगर दहाई नहीं लिखते हैं तो इसे आप लिख दीजिए दसवां। ठीक, आप दसवां लिखिए, ज्यादा आपके लिए सुटेबल रहेगा, दसवां। यहां आप लिखिए, अगर यह दसवां है तो जाहिर सी बात है कि यह सौवां होगा। ठीक, और यह आपका क्या होगा, यह आपका हजारवां होगा। ठीक भैया, यह आपका हजारवां होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि 675 को हम बेसिक तरीके से हल करते हैं, और जब हम दशमलव को क्रॉस करते हैं तो दशमलव को हम इकाई मान लेते हैं। यही चीज आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग होते हैं कि भूल जाते हैं, 9 से इकाई को प्रारंभ करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, आप दशमलव को इकाई मानेंगे। हमने देखिए आपके सामने लिखा है, यहाँ ऊपर हमने जो है लिख भी दिया है आपके समझने के लिए। 9 हमारा दहाई के स्थान पर है, हमने लिखा। 2 हमारा सौवां है, और 8 हमारा हजारवें स्थान पर है। यही हमारा होता है चार्ट द्वारा स्थानीय मान ज्ञात करने का नियम। ठीक भैया, चलिए अब हम आते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन पर। बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके लिए आसान है, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। मैं ओरल आपको बताते हुए ले चल रहा हूं। देखिए आपके क्वेश्चन में अच्छा कुछ और दिया हुआ है। देखिए ऊपर कहा है कि दशमलव 1 2 5 धन दशमलव, यह क्वेश्चन आपका कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन है। क्या दिया है, 12.5 धन क्या दिया है कि 7.13। हमने कहा है कि अगर आप जब भी प्लस कर रहे हो तो प्लस आप जब भी कर रहे हो तो आप दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। यहाँ दिया है कि 7.13, यहाँ आप एक जीरो, यहाँ जीरो बढ़ा दीजिए, यहाँ आपका 3 हो गया, 5 1 6, यहाँ दशमलव है, ये है 7 2 9, और यहाँ 1 आ गया, 19.63 आएगा। यह आपके दूसरे क्वेश्चन का हल है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इस पर और हम रखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा क्वेश्चन रखा है भैया कि 6.05, ठीक, माइनस 2.78, माइनस यहाँ मत लिखिए, 2.7 और 8। ठीक, अब इसे आप जीरो को दशमलव को भूल जाएं, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए दशमलव को भूल जाए, नहीं तो याद किए रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप गुणा भाग में तो समस्या नहीं होनी चाहिए। 15 में से 8 गए हमारा 7 होता है, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गए 2 होता है, यहाँ बचा हमारा कितना, 5 में से 2 गए 3 होता है, और यहीं आप जीरो दशमलव लगा दीजिए। उत्तर मिलाने के लिए 8 7 15, 7 2 9 1 10, 3 2 5 1 6, यानी कि हमारा आंसर सही है। एक क्वेश्चन आपके बुक में और है कि 6.5 माइनस 2.78, आप मैं लिख दे रहा हूं, आप उसे स्वयं घटाइएगा। लिखा है कि 6.5 6
6.5 6.5 माइनस 2.78 78 लिखा है, यहाँ 0 लिखा गया है, इसे आप घटा दीजिएगा। 0 नहीं लिखा है, 0 यहाँ मुझे बढ़ाना पड़ता है, अगर हम 0 नहीं बढ़ाते हैं तो हम गलती करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप स्वयं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, यह मुझे उम्मीद है। ठीक भैया, चलिए एक क्वेश्चन हम और आपको करवाते हैं, इस पर आपको मान ज्ञात करना है कि आपको कैसे क्या करना है। यह क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान है। देखिए भैया, आपके एग्जाम में क्वेश्चन रखा जाता है, मैं आज बहुत धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि दोस्त तबीयत खराब है। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है कि निम्नांकित को हल कीजिए। चौथा क्वेश्चन आपका कहता है, 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 2.624, ठीक है, 2 मार्कर नहीं चल रहा है, देखिए लिखा है कि 2.624 बटे, यहाँ दशमलव है, बटे 0.4, इसे आप हल कैसे करेंगे, जरा सा आप विचार करें। देखिए, इसे हल करने का एकदम बेसिक तरीका होता है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए हम अगर कहें आपसे भैया कि इसे हल करने के लिए आप यहाँ गुणा कर दीजिए, यहाँ गुणा कर दीजिए, गुणा आप क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं भी इस तरह से नहीं, इस तरह से करना होगा आपको। आप यहाँ 10 का गुणा कीजिए, 10 का गुणा यहाँ कीजिए, 10 का गुणा यहाँ कर दीजिए। अगर आप 10 का गुणा कर देते हैं तो यह जो हमारा नीचे दशमलव लगा है यह हट जाएगा। ठीक है, हम 10 के गुणा से ही क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि दशमलव के दाहिनी तरफ हमारी एक संख्या है, इसलिए हम 10 का गुणा कर रहे हैं। अगर यही हमारा 2 होता तो यहाँ हम एक 0 और बढ़ाते, यानी 100 से गुणा करते, लेकिन एक सवाल आपका दिया है कि 0.4, इसलिए हम गुणा कर रहे हैं 10 से। तो यहाँ आपका होगा बराबर 226.24 बटे 4। ठीक, देखिए हमने 26 क्यों लिखा, क्योंकि जब हम गुणा करेंगे तो एक अंक दशमलव इधर खिसक आएगा। ठीक भैया, एक अंक दशमलव उधर खिसकेगा और इसका मान जो भी होगा, अब आप स्वयं काट के हल कीजिएगा। इसमें आपको भाग करना है, और भाग आप कैसे करते हैं आप स्वयं समझदार हैं, आप कर सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि इसे भी आप समझ गए होंगे। भाग आप बेसिक तरीके से करिएगा, कहीं आपको समस्या नहीं होगी। चलिए अब हम आते हैं अपने बहुविकल्पीय क्वेश्चन पर। बहुविकल्पीय क्वेश्चन हमारा कहता है, देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, दिख रहा होगा, लगा है कि 0.6 गुणे 0.4 का मान क्या होगा। अब भैया आप विचार करें कि 0.6, ठीक, 0.6 गुणे 0.4, 6 चौक 24 हो गया, और एक अंक इधर एक अंक इधर, यानी 2 अंक पर दशमलव है, 0.24 हो गया। आपके जो है विकल्प में सा वाला विकल्प सही है, 0.24। ठीक है, अच्छा आगे लिखा है कि 0.05 का मान है। ठीक है, 0.05 का मान है। अब इसे आप कैसे करेंगे, जरा सा विचार करें। 0.05 का मान आपका 1/20 दिया है, कैसे, हमने कहा आपसे कि 0.05, इसका मतलब यह है कि अभी आपने देखा हमने दशमलव को हटाया। ठीक, अभी आपने देखा कि हमने दशमलव को हटाया, जब इसे हम करेंगे बटे 100 करेंगे, 100 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके 2 अंक बाद दशमलव लगा है, तो इसे हम काटेंगे तो आएगा हमारा 5 के 5 और 20 पंचे 100, यही हमारा 1/20 आएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन में दिया है आ वाला 1/20, यही सही है। ठीक है, देख भी रहा होगा। आगे 6 ग्राम है। ठीक है, अब भैया आप बताएं हमें, 1 किलोग्राम में आपका 1000 ग्राम होता है। ठीक, अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है तो 6 ग्राम में कितना ग्राम होगा, आप स्वयं समझ सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करना है, इसमें आपका क्या सही है, 0.006 ग्राम सही है। यार यह तो इतना छोटा सा बच्चा भी इसे कर जाएगा, हमें आपको अगर बताना पड़े तो खैर छोड़िए। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कहता है कि 3/7 गुणे, सॉरी 3/7 भागे, लिखा है कि 3 सही 1/2, 3 सही 1/2, इसे हल करना है हमें। ठीक है, यह भाग का चिन्ह है, इसे हमें हल करना है। हम करेंगे इसे 3/7 गुणे, नहीं अभी आप भाग ही रहने दीजिए, भागे
3 दूनी 6 1 7/2। ठीक, 3 दूनी 6 1 7/2। अब आप ध्यान दीजिएगा 3/7 गुणे 3/7 हमने लिखा। अब यहाँ हमने गुणे का चिन्ह इसलिए किया, जब हम भाग का चिन्ह यहाँ हमारा होता है तो यह संख्या हमारी पलट जाती है, यानी कि 2 बटे कितना होगा, 2/7 होगा। अब इसे आप स्वयं हल कर सकते हैं। हल करने पर क्या आएगा आप खुद जान सकते हैं कि 3 दूनी 6 हमारा होता है। ठीक है, 3 दूनी 6 होगा और 7 सते 49 होगा। इसे आप काट सकते हैं। 3 दूनी 6, यह कितने से कटेगा, आप जरा सा 3 दूनी 6 हमारा होगा और यह कटेगा, 1 मिनट थोड़ा सा रुकेंगे। देखिए यह एक जगह गलत हुआ है, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। मैंने कहा आपसे कि आपको ध्यान क्या चीज़ देना है। देखिए आप थोड़ी सी बारीकियों पर ध्यान दिया करें कि अगर कहीं भी मिस्टेक हो रहा है तो आप स्वयं समझदार हैं, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैंने एक जगह गलतियां किया है, आपके सामने दिख रहा है। जो यह वाला स्टेप मैंने किया, यह स्टेप नहीं होगा इसमें। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने सीधे सीधे नज़र आ रहा है कि अगर दो संख्याएं कट रही हैं तो हम यही काट देते हैं और हमारा आ जाता है 3/2। यही हमारा आंसर आ जाता है, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए आपको अच्छा और स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लाइट थोड़ी सी ज़्यादा होने के कारण मुझे भी ऐसा। देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। 5वां क्वेश्चन भैया हमारा कहता है कि 2 सही 1/5 तथा 4 सही 1/5 का गुणनफल स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि 2 सही 1/5, 2 सही 1/5 तथा 1 सही 1/4 का गुणनफल। ठीक, गुणनफल आपसे पूछ रहा है तो आपको यह मिश्र भिन्न में दिया गया है, आप साधारण भिन्न में बदलिए। 5 दूनी 10 1 11/5 गुणे 4 1 के 4 1 5/4। ठीक भैया, अब हमने कहा आपसे कि अगर आप इसे यही काटना चाहें तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों मेथड आपको बता रहा हूँ। देखिए 11 5 55/4, 5 चौक 20 होगा, 20 होगा। अब इसे आप यहीं 5 से काट दीजिए, यहाँ 11 आ गया, यहाँ 4 आ गया। हमने आपसे कहा था कि अगर आप यहीं इसे काट देते हैं तब भी कोई आपत्ति नहीं है। वही प्रक्रिया 11/4 यहाँ भी आई, लेकिन 11/4 आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। अब अगर यह दोस्त यह मिश्र भिन्न में दिया है तो हमें भी इसे मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना होगा। हम करेंगे कैसे, हम भाग कर देंगे। 4 दूनी 8 और हमारा शेष बचा 3, यहाँ हम लिखेंगे 4। देखिए शेषफल को आप यहाँ लिखेंगे, भागफल को यहाँ लिखेंगे और जिससे आप भाग कर रहे हैं उसे यहाँ लिखेंगे। यही आपका आंसर होगा 2 सही 3/4। आंसर नंबर कौन सा हमारा मैच कर रहा है, आंसर नंबर अ वाला हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है छठा कि 1/5 तथा 2/5 का मान होगा। अब यह चीज़ अगर मैं बताऊं तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है, आप स्वयं करिएगा। इसमें आ वाला ऑप्शन 2 1 3/5 हमारा होगा, मैं बताऊंगा नहीं इसे। अच्छा एक क्वेश्चन आपके सामने और है कि यह अच्छा क्वेश्चन है, आप समझेंगे कि 2/5 माइनस 1/, यहाँ देखिए 2/5 माइनस 1/4, 1/4। इसे आप हल करेंगे, इसका आप लाशा लेंगे, यहाँ आएगा 20, 20 आया। 5 चौक 20, 4 दूनी 8 हुआ, माइनस 4 पचे 20 और यहाँ हमारा 5 हुआ। अब करेंगे आप 3/20, यही आपका आंसर आ रहा है 3/20। पहला ऑप्शन मैच कर रहा है आ वाला। ठीक भैया, आता है हमारा 8वां नंबर। 8वां नंबर हमारा कहता है कि देखिए इसे हमने बताया है, मैं इसे बताऊंगा नहीं, आंसर आपका मैं मैच करवा रहा हूं, बाकी आप स्वयं कीजिएगा, चूंकि इसी लेवल का एकदम सेम क्वेश्चन यही हमारा है, मैं इसे नहीं बताऊंगा। आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए। कह रहा है कि 3/5 माइनस ब्रैकेट में माइनस 2/5 का मान होगा। दोस्त 1/5 होगा, आप घटा दीजिएगा,
3 में से 2 गए 1 होता है और नीचे 5 हमारा है ये है, ठीक है, 1/5 होगा। आता है हमारा किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है आपके 2015 का जो सेमेस्टर में हुआ था एग्जाम, ठीक है। आपकी संख्याएं दी गई हैं कि 271.165, ठीक है। इसमें 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक पूछा गया है। आपको देखना क्या है कि हमारा जो स्थानीय मान है इकाई और इकाई दहाई हमने आपको बताया है, ठीक है। इकाई दहाई हमने आपको बताया है, इसे भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे। 271.169 यह तो नहीं है आपका। अभी फिर दूसरा बा वाला कहता है कि 295.106 यह भी नहीं है। अच्छा, यह सा वाला कहता है कि 144.6। अब जरा सा विचार करें, यह 6 हमारा दहाई के स्थान पर है, बाकी संख्या में जो आपकी दी गई है कहीं भी दहाई के स्थान पर 6 नजर आ रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आ रहा है। पहले में आप देखेंगे सैकड़े के स्थान पर है, दूसरे में आपको दिख रहा होगा इकाई दहाई हजारवें स्थान पर है, सा वाले में आपका दहाई के स्थान पर है और दा वाले में आपका इकाई सैकड़े के स्थान पर है। यानी देखा जाए तो दोस्त इसमें सा वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। यह था आज आपके क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के साथ हम चैप्टर नंबर 5 का जो है आज फिनिश करते हैं। और आपको दिक्कत है, कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में आपको थोड़ा सा उसमें भी डिस्कस कर दूंगा। वीडियो यही समाप्त करते हैं और लास्ट में कहूँगा कि वीडियो को भैया थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप देखते नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं बार बार यही कहूँ कि शेयर करने के लिए मेरी इच्छा नहीं करती है, लेकिन कह देता हूँ। खैर, करना न करना आपका काम है, लेकिन यह मुझे ज़रूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा लग रहा है आपको। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।